नमस्कार साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर वीरेंद्र जगुड़ी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपका स्नेह मुझे मिलेगा इसी विश्वास के साथ। तो आइए चलते हैं भाग 19 में। आज का मुख्य टॉपिक है कुंडली का मिलान। कुंडली मिलान कैसे की जाए, इसको हम आज इस भाग में जानेंगे और किन किन बातों का इसमें ध्यान रखा जाता है, कितने गुण मिलने चाहिए जिससे उनका वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत हो। ज्योतिष में अष्टकूट कुंडली मिलान के लिए बताया गया है कि वो 8 चीज़ें कौन कौन सी है जो मैंने इस पे दर्शा रखा है। सबसे पहले वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण, भकूट और नाड़ी, और प्रत्येक के आगे पॉइंट दिए हुए हैं। कुल मिला के 36 गुण होते हैं। 36 में से कम 18 गुण से ऊपर बहुत ज़रूरी है। यदि 18 गुण मिलते हैं तो हम शादी कर सकते हैं। 18 से 24 गुण अच्छा माना गया है, 24 से 30 गुण उत्तम माना गया है और 30 से 36 गुण सर्वोत्तम माना गया है। तो आज 8 चीज़ें, इनके पॉइंट्स प्रत्येक के दे रखे हैं। वर्ण का 1, वश्य का 2, तारा का 3, योनि का 4, ग्रह मैत्री के 5। ग्रह मैत्री महत्वपूर्ण है, गण महत्वपूर्ण है, भकूट महत्वपूर्ण है और नाड़ी महत्वपूर्ण है। गुण मिलाते समय, कुंडली मिलाते समय ग्रह मैत्री क्या होता है? यदि लड़का और लड़की की राशि और उनके स्वामी ग्रह मित्र हैं तो उन्हें ग्रह मैत्री कहा जाता है, अर्थात 5 पॉइंट उनको दिए जाएंगे। उदाहरण के तौर पे मैंने यहाँ पर कुंडली बना रखी है। लड़के की राशि मेष हो गई और मानिए हम कोई भी मिस यहाँ पर सिंह राशि ले लेते हैं। 5 का अंक है जिसका स्वामी सूर्य हो गया, तो मेष का स्वामी मंगल, सिंह का स्वामी सूर्य, अर्थात सूर्य और मंगल आपस में मित्र हैं तो 5 पॉइंट इनको मिल जाएंगे। या लड़की की राशि सिंह है, लड़की की राशि मेष है, तो दोनों के स्वामी ग्रह मित्र हैं, इसलिए इनको 5 पॉइंट इन पे दिए जाएंगे। या वृष राशि की कोई लड़की है या लड़का है, वृष राशि का स्वामी शुक्र होता है और मकर राशि ले लें, मकर का स्वामी शनि होता है, तो शुक्र और शनि भी आपस में मित्रता रखते हैं, अर्थात दोनों में ग्रह मैत्री है, तो इनको भी 5 पॉइंट दिए जाएंगे। जो कि मैंने पिछले भाग में आपको बताया था कि ग्रह मैत्री अर्थात शत्रु, मित्र और समग्रह आपस में कौन कौन से हैं, तो इसे हम ग्रह मैत्री कह सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया गया है कि ग्रह मैत्री क्या होता है। लड़का लड़की की राशि स्वामी यदि मित्र हो तो वर्ग, वर्ण, योनि, नवपंचम, षडाष्टक दोष, भकूट दोष आदि सब कूट दोषों का नाश हो जाता है। तो यदि ग्रह मैत्री है तो उनको 5 का अंक प्राप्त हो जाएगा, 5 नंबर मिल जाएंगे ग्रह मैत्री में। यदि और चीज़ें भी नहीं मिल रही है, यदि योनि ठीक प्रकार से नहीं मिल रही है, वर्ण नहीं मिल रहा है, नवपंचम है या षडाष्टक दोष भी है या भकूट दोष है, इन सब चीज़ों का नाश हो जाता है यदि ग्रह मैत्री है। तो ग्रह मैत्री में अन्य चीज़ गौण मानी जाएगी। इसके बाद दूसरे नंबर का है गण। गण का भी महत्व है। 3 प्रकार के गण जन्म पत्रिकाओं में होते हैं, देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण। यदि लड़का लड़की दोनों देवगण के हैं तो उनको 6 का अंक प्राप्त हो जाएगा, अर्थात 6 गुण मिल जाएंगे। ये दोनों मनुष्यगण के हैं या दोनों राक्षसगण के हैं तो 6 पॉइंट गण के प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन यदि लड़का या लड़की एक मनुष्यगण का है और एक राक्षसगण का है तो मनुष्य और राक्षस आपस में नहीं मिलेंगे, तो उनको वहाँ पर 0 अंक प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार ये गण हो गए। गण के बाद आता है भकूट। भकूट क्या होता है? यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि भकूट क्या चीज़ है। भकूट का मिलान हम कैसे करते हैं? लड़के की राशि से और लड़की की राशि तक, लड़के की राशि से लड़की की राशि
2, 5, 6, 8, 9, 12 नंबर पर आती हो और लड़की की राशि 2, 5, 6, 8, 9, 12 नंबर पर आती हो तो भकूट दोष हो जाता है और गुण भकूट अर्थात भकूट के उनको 0 अंक प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से ये भकूट दोष है। उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं कि मानी लड़का हो या लड़की 1 नंबर पे है अर्थात मेष राशि है और लड़की दूसरी 2 नंबर की अर्थात वृष राशि की है या सिंह राशि की है 5 का अंक है या कन्या राशि की है 6 का अंक है यहाँ पर या वृश्चिक राशि है 8 का अंक है या धनु राशि की है या मीन राशि की है अर्थात 2, 5, 6, 8, 9 और 12 मेष राशि के लड़के के साथ इन राशियों की लड़कियां का भकूट दोष माना जाता है। या लड़की की मेष राशि हो और लड़कों की वृष राशि सिंह राशि या लड़के की वृष राशि सिंह राशि कन्या राशि वृश्चिक धनु और मीन राशि हो तो भकूट दोष माना जाता है। लड़का हो या लड़की हो 2, 5, 6, 8, 9 और 12 नंबर की जो राशियां होती है इनके 0 अंक प्राप्त होंगे तो ये भकूट दोष हो गया। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है नाड़ी का मिलान भी बहुत ज़रूरी है कुंडली मिलान करते समय क्योंकि हमारी 3 नाड़ियाँ होती है। आदि नाड़ी हो गई 1, मध्य नाड़ी हो गई 2 और अंत्य नाड़ी 3 प्रकार की नाड़ियाँ होती है और इन 3 नाड़ियों में एक ही नाड़ी यदि है लड़का लड़की की तो कुंडली मिलान नहीं होती है अर्थात उनको 0 का अंक प्राप्त हो जाएगा। यदि लड़की की आदि नाड़ी और लड़के की मध्य या अंत्य नाड़ी है 2 में से 1 तो 8 का अंक प्राप्त हो जाएगा। या लड़के के मध्य नाड़ी है और लड़की की आदि और अंत्य नाड़ी है तो 8 का अंक प्राप्त हो जाएगा अर्थात नाड़ी भिन्न होनी जरूरी है। एक ही नाड़ी यदि हैं तो कुंडली मिलान नहीं होगी नाड़ी के 0 अंक प्राप्त उनको हो जाएंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार से इन 4 चीज़ों का कुंडली मिलान में महत्व है। उसके बाद आगे है नाड़ी दोष कहाँ पर नहीं होता है। नाड़ी का दोष कहाँ पर नहीं माना जाता है अर्थात इसमें मैंने 1, 2 और 3 चीज़ें लिखी हुई है जहाँ पर नाड़ी का दोष नहीं माना जाता है। लड़का लड़की की राशि एक हो और नक्षत्र भिन्न भिन्न हो तो नाड़ी दोष नहीं होता है। दोनों की राशियाँ एक ही हो अर्थात मेष राशि की दोनों लड़का लड़की हो लेकिन नक्षत्र उनका अलग अलग होना चाहिए तो तब वहाँ पर नाड़ी का दोष नहीं होगा। दूसरा लड़का लड़की का नक्षत्र एक हो मानी एक ही नक्षत्र के लड़का भी है और लड़की भी है और राशियाँ उनकी अलग अलग है भिन्न भिन्न हैं तो वहाँ पर भी नाड़ी का दोष नहीं होगा अर्थात वहाँ पर नाड़ी दोष नहीं होता। तीसरा है लड़का लड़की का नक्षत्र और राशि एक हो राशि भी एक हो और नक्षत्र भी एक हो किंतु एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। यदि नक्षत्रों के चरण भिन्न हो अर्थात अलग अलग हो तो नाड़ी का दोष नहीं माना जाता है। इन कंडीशन में नाड़ी का दोष नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमने अष्टकूटों के विषय में जाना और आगे यहाँ पर इन चीज़ों का भी कुंडली मिलान में बहुत महत्व है। कुंडली मिलान करते समय यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है षडाष्टक, एक मित्र षडाष्टक होता है और एक शत्रु षडाष्टक। 2 प्रकार के षडाष्टक होते हैं। षडाष्टक का अर्थ हुआ 6ठी और 8वीं राशि। षडाष्टक का मतलब है 6वीं और 8वीं राशि का आपस में मेल नहीं है, ये शत्रु षडाष्टक है। और ये मित्र षडाष्टक है। मित्र षडाष्टक का मतलब है कि यदि मित्र षडाष्टक मिल रहे हैं कहीं पर लड़का लड़की की तो विवाह किया जा सकता है, कुंडली मिलान की जा सकती है। लेकिन यदि शत्रु षडाष्टक है तो इसमें हम कुंडली मिलान नहीं करते हैं क्योंकि आपस में इनकी एक दूसरे से नहीं बन पाएगी। जैसे मेष राशि हो गया और मेष राशि से हम गिने मेष पहली नंबर की राशि होती है और कन्या राशि तक तो 6ठी नंबर की राशि आती है कन्या।
अर्थात छठे नंबर की कन्या राशि होगी। और कन्या से हम आगे गिने फिर कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन और मेघ। मेघ जो है 8वें नंबर की राशि होगी। अर्थात छठी और 8वीं नंबर की राशियों का आपस में एक दूसरे के साथ शत्रुता है, षाष्टक इसी कहते हैं। वैसे वृष और धनु हो गई, मिथुन वृश्चिक हो गई, कर्क और कुंभ हो गई, सिंह और मकर हो गई, तुला और मीन राशि हो गई। तो इन्हें हम शत्रु षाष्टक के नाम से जानते हैं, जो कि छठी और 8वीं राशि है। इनका कुंडली मिलान करते समय अवश्य ध्यान रखा जाए। तो इस प्रकार आज के भाग में हमने जाना कि किस प्रकार से कुंडली मिलाई जाती है, कुंडली में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।